गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है बुरी आदत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, रविवार का दिन था। सुबह दिशा की नींद खुली तो उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। उससे तो ठीक से खड़ा भी नहीं हुए जा रहा था। उसने अपने पति प्रकाश को जगाकर कहा कि मेरी कमर में बहुत दर्द है। तो प्रकाश ने कहा, मैं दवाई लगा देता हूँ, तुम अभी और आराम करो। उसके बाद हाथ मुंह धोकर वो बाहर आया तो प्रकाश ने देखा कि उसकी माँ नीलम जी पूजा करके चाय के इंतज़ार में बैठी हुई हैं। प्रकाश बोला कि माँ, आज दिशा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, चाय तुम ही बना लो। वो कहने लगी कि बहू के होते हुए सुबह सवेरे मैं रसोई में जाऊंगी क्या? अगर वो नहीं जा सकती है तो तुम चाय मेरे लिए बना दो। प्रकाश झुंझलाते हुए रसोई में जाकर चाय बनाने लगा। वो अपनी पत्नी को भी चाय देने चला गया कि तभी रघुनंदन जी कमरे से बाहर आए और बोले कि सुनो नीलम, आज मेरे कुछ मित्र इधर ही मंदिर में दर्शनों के लिए आ रहे हैं, तो दोपहर के खाने पर मैंने उन लोगों को घर पर बुला लिया है। वो 5 लोग हैं, तो उनके हिसाब से बहू से कहना कि वो खाने की तैयारी करके रखे। मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। इतना कहकर वो घर से बाहर निकल गए। तभी प्रकाश बोला कि माँ, आज रविवार है तो मैं ज़रा फल सब्जी और मिठाई लेकर आता हूँ, तुम दीदी को जगा दो। अब पिताजी के मेहमान आ रहे हैं तो वो तुम्हारी मदद कर देंगी। तो नीलम जी का मन गुस्से से भर गया। वो सोचने लगी कि बहू आराम करेगी और काम हम करेंगे। उनके मन में आया कि मेरी बेटी मायके में आराम करने आती है, यहाँ आकर भी वो काम करेगी। वो अपने कमरे में गईं और अपनी बेटी रोशनी को जगाते हुए बोली कि चाय पी ले, तेरी चाय यहाँ रखी हुई है। बेटी को चाय देने के बाद वो सोचने लगी कि मुझे बहू का कुछ तो करना होगा। वो साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि अब प्रकाश बाजार चला गया होगा तो मैं अभी बहू को उठाकर काम पर लगा देती हूँ, वरना घर के पुरुषों के सामने वो नाटक करेगी तो उल्टा मुझे ही 2 बातें सुनने को मिल जाएंगी। वो गुस्से में बहू के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि दिशा कमरे में सोई हुई थी। तो नीलम जी बोली कि सुबह हो गई है, जल्दी से उठो, आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, खाने की तैयारी करो और मैं कुछ और काम देख लेती हूँ। दिशा बोली, माँ जी, प्रकाश ने मुझे बताया है, लेकिन उन्होंने तो बोला था कि खाना आप और दीदी मिलकर बना लेंगी। मेरी तो तबीयत खराब है, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। नीलम जी गुस्से में बोली, देख बहू, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। इतने मेहमान घर में आने वाले हैं तो तू दर्द का नाटक करके कमरे में पड़ी रहेगी? चुपचाप जल्दी कर, रसोई में आकर खाना बना। दिशा की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसने कहा, माँ जी, मैं कोई नाटक नहीं कर रही, सचमुच मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और आज रविवार का दिन है तो डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे, तो मुझे तो ये दर्द सहन करना होगा। कहते हुए उसकी आंखों में तो आंसू भी आ गए थे। तो सास बोली, कमर में दर्द है तो क्या हुआ, थोड़ा काम कर ले, चलेगी फिरेगी तो कमर का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, वरना यहाँ लेटे लेटे तो दर्द और बढ़ेगा। आप दिशा से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ी, माँ जी, दीदी के तो सर में दर्द हो जाता है तो आप उन्हें सारा दिन आराम करने को बोलती हैं, लेकिन आज मेरी कमर में दर्द है तो मुझे काम करने को बोल रही हैं। ऐसी दोहरी सोच क्यों है आपकी माँ जी? तो बहू की बात सुनकर नीलम जी सकपका गई। तो दिशा बोली कि आपने कुछ दिन पहले ही दीदी की तबीयत खराब की बात सुनी तो आपने 3 दिनों तक उनके घर पर मुझसे खाना बनवा बनवा कर भेजा था। तब तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन आज जब मेरी तबीयत खराब है और आज तो दीदी भी यहाँ है तो आप उनसे मेरी मदद करने को क्यों नहीं बोल रही? अगर एक भाभी अपनी ननद के बीमार पड़ने पर उसकी मदद कर सकती है तो क्या ननद का फर्ज नहीं बनता कि वो भाभी के बीमार होने पर भाभी की मदद कर दे? लेकिन खैर, आपको तो लगता ही नहीं है कि मुझे दर्द सच में हो रहा है। अब मैं दर्द आपको कैसे दिखाऊं? वो अभी भी रो रही थी। तभी प्रकाश अपने कमरे के बाथरूम से बाहर निकला। प्रकाश को कमरे में देखकर नीलम जी तो हैरान हो गई। वो बोली, तू तो बाजार चला गया था ना, अब घर पर क्या कर रहा है?
प्रकाश बोला, मैं बाजार जा ही रहा था माँ, लेकिन आप दिशा से ये किस तरह से बात कर रही हैं? क्या परिवार का यही मतलब होता है माँ, कि बहू के दुख में कोई साथ ना दे लेकिन बहू सबके सुख दुख में साथ दे? माँ, अगर आज इसकी तबीयत खराब है तो क्या आज आप और दीदी मिलकर खाना नहीं बना सकती? अगर ये भी आप लोगों से नहीं होता तो मुझे कह दो, मैं बाहर से खाना ले आऊँगा, लेकिन कम से कम दिशा को आराम करने दो, परेशान मत करो। नीलम जी गुस्से में बड़बड़ाई और कहने लगी, अच्छा मैं तेरी पत्नी को परेशान कर रही हूँ? बड़ा आया पत्नी के पक्ष लेने वाला। तभी पीछे से कमरे में आ रहे रघुनंदन जी बोले, अच्छा इसका मतलब पत्नी का ध्यान रखना गलत बात होती है। मैं ही पागल था जो अपने परिवार वालों के सामने हमेशा मैं तुम्हारा पक्ष लेता था। तुम्हें बीमार पड़ने पर मैं तुम्हें आराम देने के लिए अपने पूरे परिवार से लड़ जाता था। तब तो तुम्हें मुझ पर गर्व होता था कि मैं कितना अच्छा पति हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तो आज जब तुम्हारा बेटा एक पति के रूप में अपनी पत्नी के लिए सोच रहा है तो वो तुम्हें गलत क्यों लग रहा है? अब तो नीलम जी पति के आगे कुछ बोल नहीं रही थी। प्रकाश बोला, पिताजी रहने दीजिए, मैं खाना बाहर से ले आऊँगा। तब नीलम जी धीरे से बोली, नहीं बेटा, तेरे पिताजी को बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से मेहमान आ रहे हैं, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि घर में इतनी औरतों के होते हुए खाना बाहर से आया। तू बहू को आराम करने दे, मैं और तेरी बहन मिलकर रसोई संभाल लेंगी। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल आई। आज उन्हें समझ में आ गया कि जिन हालातों से होकर वो गुजरी हैं, उन्हीं हालातों से अब उनकी बहू गुजर रही है। तो अगर वो बहू के साथ गलत करेंगी तो उनके पति भी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि एक समय पर उन्होंने भी अपनी पत्नी के आराम और खाने पीने का ध्यान रखने के लिए अपने घर वालों से लड़ाई भी लड़ी थी। तो अगर अब वो बहू के साथ यही सब करेंगी तो उनके पति और बेटे को ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए वो कमरे में आई। साथ संगत जी, उस समय नीलम जी की बेटी अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, तो वो बोली, चल बेटा, आज तेरी भाभी की तबीयत खराब है, हम मिलकर खाना बनाते हैं। तो उनकी बेटी रोशनी बोल पड़ी, माँ, भाभी दर्द का बहाना बना रही हैं क्या? तो सास संगत जी, नीलम जी गुस्से में बोल पड़ी, देख रोशनी, मुझे भी पता है कि तू भी कोई बीमार नहीं थी। मैंने खुद उसी दिन तुझे बाजार में बच्चों के साथ घूमते हुए देखा था। अगर तू बीमार थी तो तू बच्चों के साथ बाजार में क्या कर रही थी? फिर भी मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा ना। मैंने सोचा कि चलो बेटी की सुविधा के लिए जितना आराम कर दे सकती हूँ उसे करने देती हूँ। अगर तू बहाने मारकर अपना आराम ढूंढ सकती है तो बहू की तबीयत अगर सच में खराब है तो हम उसे आराम क्यों नहीं दे सकते? तो माँ की फटकार सुनकर अब तो रोशनी चुप हो गई। वो धीरे से बोली, माँ, उस दिन मैंने बच्चों को वादा कर दिया था कि रविवार की छुट्टी है, उन्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगी, बाजार भी जाएंगे। अचानक से घर में मेरी सास की कुछ सहेलियां आ गई और खाना भी ज़्यादा बनाना था, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भाभी से खाना बनवा कर भेज दो। और मैं दवा लेने के बहाने बच्चों को बाहर घुमा लाई थी। इतना कहकर वो चुप हो गई। तो माँ बोली, इस तरह आगे से कभी झूठ बोलकर ऐसा काम मत करना, वरना अगर सच में कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तब तेरी कोई मदद नहीं करेगा। और अब जल्दी से उठ चलकर रसोई में मेरी मदद कर। रोशनी चुपचाप उठकर सर झुकाकर माँ के साथ रसोई में मदद करने चली गई। इधर प्रकाश ने दिशा को एक बार और दवाई दी, उसे आराम करने को बोला और खुद प्रकाश बाजार से फल, मिठाई, सब्जी वगैरह लाने के लिए चला गया। बिस्तर पर आराम कर रही दिशा का मन भर आया। उसने सोचा कि अगर आज मेरे ससुर जी और पति ने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरी सास ने तो मुझे रसोई में खड़े करवाकर काम ही करवाना था। रसोई से आ रही आवाज़ों को और खाने की खुशबू को सुनकर सूंघकर उसके मन को राहत मिली और उसने सोचा कि चलो आज कम से कम मेरी तकलीफ में मुझे बना बनाया खाना तो खाने को मिल जाएगा। साथ संगत जी, परिवार में हमें सभी के दर्दों को और ज़रूरतों को बराबरी से समझना चाहिए। रिश्तों में भेदभाव और दोहरी सोच सिर्फ दूरियां बढ़ाती है। सच्चा अपनापन तो तभी दिखता है जब हम एक दूसरे के दुख में साथ खड़े हों। झूठ से हासिल किया गया आराम अंत में शर्म और पछतावे का कारण ही बनता है। समझदारी और संवेदनशीलता ही एक मजबूत और सुखद परिवार की नींव बनती है।
तो साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, बड़े ही प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी।